अगली खबर देश भर में मनाई गई राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जुड़ी हुई है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने नई दिल्ली से साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का उद्घाटन किया। पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव भी इसके रंग में सराबोर दिखे। देखिए रिपोर्ट। गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था और वो उद्घोष था भारत की आजादी का। वो गीत जिसने आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को जुनून दिया, वो गीत जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी, वो सुर जिसने हर हिंदुस्तानी के दिलों में देशभक्ति की आग जलाई, जिसकी गूंज कानों में पड़ते ही आज भी दिलों में देशभक्ति की ज्वाला जल जाती है। ये गीत मात्र एक गीत नहीं है, ये राष्ट्र की धड़कन है और अब हर भारतवासी की पहचान बन गई है। आज पूरा देश सलाम कर रहा है उस सुर को जिसने भारत को आजादी की राह दिखाई। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम गीत की, जिसने शुक्रवार को अपने 150 साल पूरे किए। ये आज से 150 साल पहले लिखा गया वो नारा है जो आज भी हर हिंदुस्तानी की पहचान है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित किया और बताया कि इसे मनाने का उद्देश्य राष्ट्र के महानायकों को श्रद्धांजलि देना है और उन्हें भी श्रद्धांजलि देना है जिनके बलिदान के बावजूद उनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज ना हो पाए। आज जब हम उस राष्ट्रगीत के 150 वर्ष मना रहे हैं तो ये देश के महान नायकों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और ये उन लाखों बलिदानियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन है जो वंदे मातरम का आह्वान करते हुए फांसी के तख्त पर झूलते हुए, जो वंदे मातरम बोलते हुए कोड़ों की मार सहते रहे, जो वंदे मातरम का मंत्र जपते हुए बर्फ की सिल्लियों पर अड़ीग रहे, राष्ट्र के लिए जीने मरने वालों को श्रद्धांजलि देते, जो वंदे मातरम कहते हुए देश के लिए बलिदान हो गए, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज ही नहीं हो पाए। साथियों, हमारे वेदों ने हमें सिखाया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याः, अर्थात ये धरती हमारी माँ है, ये देश हमारी माँ है, हम इसी की संतानें हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक डाक टिकट और सिक्का जारी करते हुए बताया कि जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे भारत का प्रकाशन किया तो लोगों को ये केवल एक गीत लगा था, लेकिन देखते ही देखते ये भारत के स्वर के रूप में उभरा और यही स्वर आगे चलकर हर भारतवासी की भावना को व्यक्त करने लगा और आजादी की लड़ाई का हर अध्याय इससे जुड़ा था। जब सन 1875 में बंकिम बाबू ने बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित किया था तो कुछ लोगों को लगता था कि ये तो केवल एक गीत है, लेकिन देखते ही देखते वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कोटि कोटि जनों का स्वर बन गया। एक ऐसा स्वर जो हर क्रांतिकारी की जबान पर था, एक ऐसा स्वर जो हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। आप देखिए,
आजादी की लड़ाई का शायद ही ऐसा कोई अध्याय होगा जिससे वंदे मातरम किसी न किसी रूप से जुड़ा नहीं। पीएम मोदी के अलावा पटना में चुनाव प्रचार के लिए गए अमित शाह भी भाजपा प्रदेश कार्यालय में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शामिल हुए। आज का दिन भारतीय चेतना की जागृति का दिन। आज ही के दिन 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम को सार्वजनिक किया। बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना कर राष्ट्र चेतना का एक महामंत्र देश को देने का काम किया। पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा देश के हर कोने में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव भी इसके रंग में सराबोर दिखे। आज का ये दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे देशवासियों को आजादी के आंदोलन का मंत्र बना वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के इस दिवस को इस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक पूरे देश में चलने वाला है। अब एक नजर वंदे मातरम के इतिहास पर भी डालते हैं। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 में की थी। बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे अपने अमर उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। राजनीतिक नारे के तौर पर पहली बार वंदे मातरम का इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 को किया गया था। 1906 में विपिन चंद्र पाल और अरविंदो के संपादन में वंदे मातरम अखबार शुरू हुआ, जिसने देश में आत्मनिर्भरता, एकता और स्वतंत्रता की भावना जगाई। 1950 में संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। अमर गीत वंदे मातरम को लिखकर महान साहित्य रचनाकार और स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चटर्जी सदैव के लिए अमर हो गए। तब से लेकर लगातार आज भी करोड़ों युवा के दिलों में वंदे मातरम धड़क रही है। ये हमारे वर्तमान को नए आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला भी देता है।